अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ओके, सो भाई आज हमने एक चैप्टर ख़त्म कर लेना है एंड उस चैप्टर का नाम है प्रेशर। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे आज। बस कुछ ही कॉन्सेप्ट्स इसके रहते हैं एंड वो आपके सामने। ठीक हो गया भाई, इजीएस्ट चैप्टर था, बहुत जल्दी हो गया, इसके क्वेश्चंस भी इजी आते हैं। बस ये कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, ये इंशाल्लाह हम कर लेंगे। नंबर 1, we have atmospheric pressure, then Boyle's law। आई होप मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, BOYLE। ठीक है, दिस इज BOYLE। Boyle's law। अच्छा, एंड थर्ड यूनिट कन्वर्जन, है ना। लाइक सोचते हो गए क्वेश्चन आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना। अब पढ़ा नहीं था और पूछते हुए किसी से शर्म आ रही थी तो किया ही नहीं। फॉर जो मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हो पास्ट पेपर्स सॉल्व करते हुए, ठीक है, उनको भी डिस्कस करेंगे हल्का फुल्का। वो इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे, जैसे जैसे हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन एक मिस्टेक मुझे लगी जो आप लोग करते हो, तो मैंने वो यहाँ पे डाल दी फिलहाल। ओके, ऑलराइट। कभी कभी मेरे पेन को हार्ट अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यू नो, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। एंड वी नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, वो एयर गैशियस पार्टिकल्स भी मैटर के बने हुए। एंड यू नो, जो चीज़ मैटर से बनी होती है उसका मैस भी होता है। अगर अर्थ के ऊपर उसका मैस है तो मैस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, वेट, उसका वेट भी होगा, है ना। तो बेसिकली जो एयर पार्टिकल्स है ना, इनका मैस भी होता है, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे फोर्स लगा रही होती है, नीचे फोर्स लगा रही होती है, हमारी ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रही होती है। ठीक है, और जब आपको पता है एक फोर्स लगाई जाए स्पेसिफिक एरिया पे, तो उसको हम फोर्स नहीं बोलते, उसे हम प्रेशर बोलते हैं। ऐसा ही ना, इस तरह एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाता है। अब नाउ दिस प्रेशर डिपेंड्स ऑन वन थिंग, वन फैक्टर बेसिकली। अच्छा, अब जितना नीचे आप खड़े हो गए ना, लेट्स सपोज मैं सी लेवल पे खड़ा हूँ, सी लेवल पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। सी लेवल पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके सर के ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। जितने ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा इनका वेट होगा, मानते हो, उतनी ज़्यादा नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे ये लोग। और जितनी ज़्यादा फोर्स होगी ना, आपको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, है ना। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, ऐसे ही है ना। लेकिन जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ते हो, अभी ये अर्जुन था, अर्जुन भाई को हमने नीचे समुंदर भेज दिया सीवीयू पे, और बबलू भाई चले गए पहाड़ पे। ठीक है, अब इसके सर पे देखो पार्टिकल्स कम है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एग्जांपल। कम पार्टिकल्स होंगे, कम मैस होगा, कम वेट, नीचे फोर्स लगेगी, कम फोर्स लगेगी तो कम प्रेशर होगा। सो प्रेशर यू नो इंक्रीजेज व्हेन यू आर क्लोजर टू सी लेवल, बट इट डिक्रीजेज व्हेन यू गो फार फ्रॉम सी लेवल। अब ये समुंदर से दूर जाने को नहीं कह रहे, समुंदर के लेवल से, ठीक है, समुंदर की लेवल की हाइट से ऊपर जाने को कह रहे हैं। अगर आप समुंदर की लेवल की हाइट के लेवल से ऊपर जा रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं। ठीक हो गया, आगे आ जाओ। अच्छा, अब एक वैल्यू, बेसिकली देयर इज जस्ट वन वैल्यू यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। रट्टा मार लो, रट्टा के मारने, देखो ध्यान से। एक मिनट,
अच्छा, आपको भी प्यारी सी रिकमेंडेशन दे देता हूँ, रेटिंग्स देखे बगैर दराज ऐप से कुछ भी मत मंगवाना। इतना महंगा पेन मंगवाया और बिल्कुल ख़राब आया। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक वैल्यू आपने याद रखनी, वो है 100 किलो पैस्कल्स। भाई सी लेवल पे ना, जब आप सी लेवल पे खड़े होते हो तो आपके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है वो 100 किलो पैस्कल्स होता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस किलो? ये किलो किसी के साथ भी आ सकता है, किलो जूल्स, किलो न्यूटन्स, किलो डिग्री सेल्सियस। किलो का मतलब होता है समथिंग मल्टीप्लाई बाय 1000। तो अगर किलो यहाँ पे ना हो तो हम किलो की जगह 3 जीरोस लगा देते हैं, दिस वुड बी 100,000। अच्छा, और यूनिट कौन सा आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड। अच्छा, अब ये ध्यान से देखना था मेरी बात। अच्छा जी, ये 100 पैस्कल्स का मतलब क्या है? मैं कहता हूँ 100 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? 100 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि हर मीटर स्क्वायर एरिया पे 100,000 न्यूटन की फोर्स लग रही होगी। समझ ज़रा कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 100,000 न्यूटन्स की फोर्स लग रही होगी। आपका दिमाग में सवाल आएगा कि सर फिर हम लोग मर क्यों नहीं जाते, हम लोग दब क्यों नहीं जाते, इतनी फोर्स लग रही है। अगर कोई चीज़ हम पे इतनी फोर्स लगाए हम तो पिस जाए, है ना, हमारा कागज़ बन जाए। देखिए बेसिकली बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे अंदर जो लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, जो एयर हमारे लंग्स के अंदर है ना, बाहर का और अंदर का जो प्रेशर है बैलेंस्ड है, इसलिए में फील नहीं होता। लेकिन जो आयरन है ना, बेसिकली जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिकली रेजिस्टिव होते हैं, तो वो आराम से झेल लेते इतना प्रेशर। अच्छा, अब ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ भाई गलतियाँ क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे देखो ध्यान से। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि हमारे पास तो प्रेशर के दो यूनिट हैं, पहला कौन सा है? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा कौन सा है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा सर, हम अगर हमें न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हो, पैस्कल सुने ना, तो क्या दोनों एग्जांपल्स में हम लोग पैस्कल लिख सकते हैं? चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा हो चाहे मीटर स्क्वायर आ रहा हो, क्या दोनों सूरत हाल में पैस्कल्स लिखा जा सकता है? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज पैस्कल्स इज जस्ट फॉर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए नहीं है। आपसे सीख लो, आप गलती नहीं करनी। और कन्वर्जन करने के लिए आज क्या करोगे? ऐसा होता है बेसिकली, जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जा रहे हो ना, तो क्या होता है, आप डिवाइड करते हो। एंड जब बड़े यूनिट से आप छोटे यूनिट पे आ रहे होते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, जनरली ये होता है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर से न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जब आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे जा रहे हो, आपने मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल ऑपोजिट। एंड जब वापस आओगे तो डिवाइड करोगे, रट्टा मार लो। एंड मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे? 10,000 से। ठीक है, दिस इज नॉट 100,000, ये 10,000 है। एक जीरो घटा देते, नहीं सच, हाँ ये सी है बेसिकली। 10,000 से, सही है, 10,000 से करोगे। अच्छा, आई होप इट मेक सेंस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, बॉयल्स लॉ करना है, यूनिट कन्वर्जन हो गया, और मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो वो भी हो गई। अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? भाई बॉयल्स लॉ में कहता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो ना, ठीक है, आपका जब टेम्परेचर कांस्टेंट होना, तो वॉल्यूम ऑफ समथिंग इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये प्रमोशनल लिखा हुआ है, दिस इज प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना आपका वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि भाई दोनों ही बहुत ही बड़े दुश्मन हैं, दोनों में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, हेट, बहुत बड़ी दुश्मनी दोनों की। अगर एक इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा, और अगर एक डिक्रीज हो रहा होगा तो अगला इंक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन। अच्छा, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अच्छा, आपके पास ना एक बैलून था बड़ा सारा, आपने इसको दबा के इस तरह पिसावा कर दिया,
नट की तरह। और इसका जो वॉल्यूम था ना पहले से कम हो गया, मतलब पहले ज़्यादा जगह घेर रहा था, अब ये कम जगह घेर रहा है, वॉल्यूम कम हो गया इसका, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, इसका कम हो गया। बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पे ना आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया, तो प्रेशर को क्या होगा, अभी पढ़ा, प्रेशर को क्या होगा, वॉल्यूम इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वजह बताऊँ? अच्छा, अब देखो बेसिकली होता क्या है ना कि लेट्स सपोज एक सिलेंडर था, छोटा सा कैन था गैस का ना, तो आप उस कैन को दबा भी नहीं सकते, जब उसके अंदर हवा थी ना, आपने उस कैन से सारी गैस निकाली एक बलून के अंदर, बलून इतना बड़ा फूल गया, है ना, कैन इतना छोटा, इतने छोटे कैन के अंदर इतनी थोड़ी हवा ने इतना बड़ा बलून फैला दिया। आप लोग सोचते होंगे कैसे होता है, और जब हवा निकलती है तो बलून को आप आराम से, मतलब जो कैन होता है उसको आप आराम से दबा लेते हो। तो था क्या, बेसिकली आपने इतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर को बहुत छोटे से जगह पे कंप्रेस किया था, वॉल्यूम बहुत डिक्रीज किया हुआ था, और अगर हम एक चीज़ डिक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। तो बेसिकली इतने ज़्यादा पार्टिकल्स इतनी छोटी जगह पे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टकराते हैं वॉल्स के साथ, और जब फ्रीक्वेंटली टकराएंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर भी उतना ही होगा, है ना। लेकिन जब आपने सारी फोर्स को बलून में निकाले तो बलून को तो आप आराम से दबा पा रहे हो, ये क्या रीज़न है, वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया ना, है ना, वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया। अब कहाँ पहले एक छोटा सा कैन था, एक पार्टिकल को सिर्फ इतना सफ़र तय करना था कोलाइड करने के लिए, अब इतना बड़ा बैलून आ गया है, अब एक पार्टिकल को यहाँ से जाना पड़ेगा कोलाइड करने के लिए, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से फोर्स कम लगेगी, आप टकराओगे ना तो फोर्स लगा दो तो फोर्स कम लगेगी, प्रेशर भी कम होगा। ये रीज़न था, बहुत डिटेल वाला मैंने बता दिया। अच्छा, अब इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इसको हम कहते हैं P1 इज इक्वल टू P2 बहुत जगह का मतलब, प्रेशर 1 इंटू वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 इंटू वॉल्यूम 2। अब सर ये कहाँ काम आता है, दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ आपको इसका ना। क्वेश्चन देखो, व्हेन द एयर बैग इज क्लोज्ड, एक एयर बैग है भाई, वो कह रहे हैं इसको बंद किया हुआ है, the pressure of the air inside the aircraft is 80 kilopascals and the bag contains 500 cm cube of air। आप जहाज में बैठे हुए हो, ठीक है, आप जा रहे हो जहाज में बैठे हो, माशाल्लाह उम्रा करने जा रहे हो, ठीक है। सो जहाज के अंदर का जो प्रेशर है बेसिकली दैट इज 80 किलो पैस्कल्स, और आपके पास एक छोटा प्लास्टिक बैग है, उस प्लास्टिक बैग के अंदर हवा भरी हुई, उस हवा का जो वॉल्यूम है ना, बेसिकली जो जगह घेर रही है वो 500 cm क्यूब है। अब जैसे ही आप ज़मीन पर आए, ग्राउंड पर उतरे ना, आपका प्रेशर बढ़ गया, 100 किलो पैस्कल से पहुंच गया। अब मुझे बताओ टेम्परेचर को क्या हुआ होगा, आपने यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज किया है, प्रेशर को इंक्रीज किया है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, अगर एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज होगा, लेकिन हमने इसमें वैल्यू बतानी। तो P1 हम लेंगे एस 80 किलो पैस्कल्स, ठीक है, P2 हम लेंगे एस 500 cm क्यूब, V1 सॉरी पहले P1 लेंगे 80 किलो पैस्कल्स एंड 500 cm क्यूब एस V1 वॉल्यूम 1 इज इक्वल्स टू V2 P2 एज आर प्रेशर नंबर 2 एंड V2 वी हैव टू फाइंड। अब एक इक्वेशन बन गई, एक वेरिएबल आपको मिल गया, मतलब एक आपको हाँ वेरिएबल मिल गया, इसको आप सब्जेक्ट बना लो, ठीक है। सो 100 किलो पैस्कल्स इज बीइंग मल्टीप्लाई ओवर हियर, व्हेन इट विल गो ओवर देयर इट विल गेट डिवाइडेड, राइट, ऑलराइट। इक्वेशन बन गई, जस्ट सॉल्व दिस और पुट दिस इन कैलकुलेटर, आपको आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा हीरो नहीं बनना, अपने आप से नहीं करने बैठ जाना, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, कैलकुलेटर हर जगह पे अलाउ होता है। स्टेट टू assumptions that you made in your calculations B1। अब टू assumptions बतानी है कि पहली बात तो टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट, बड़ा था ना, और पार्टिकल्स एस्केप ना करे, अगर पार्टिकल्स एस्केप करेंगे तो वॉल्यूम तो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ओके, a passenger in an aircraft closes the plastic bag with some air inside as shown। okay, इसके अंदर एयर है, explain how the molecules of air in the bag exert pressure on the inside of the bag। अच्छा, अब बेसिकली आपके पास इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स, अब वो कह रहे हैं कि ये इसकी वॉल्स में प्रेशर कैसे लगाता है। ये जो आपके पास एयर पार्टिकल्स हैं, हम इसको जिस मर्जी चीज़ में बंद कर लें, कैन में, सिलेंडर में, पैकेट में, शार्पर में, बैलून में, ये वॉल्स पे प्रेशर लगाते कैसे, कभी सोचा?
एयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव, पढ़ा है ना केमिस्ट्री में। कभी मैं इधर चला, कभी मैं इधर चला, मैं कोई पक्का ठिकाना ही नहीं है। बहुत रैंडमली मूवमेंट करते हैं, बहुत ही रैंडम मूवमेंट, कभी इधर कभी उधर, और इतनी तेज मूवमेंट करते हैं ना, करते करते क्या होता है कि ये वॉल्स के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। और अब पता है जब एक चीज़ जाके दीवार के साथ टकराएगी ज़ोर से तो ऑफ कोर्स तो ताकत भी लगाएगी ना, फोर्स भी लगाएगी। एंड इतने ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं कि हर जगह पे फोर्स लग रही होती है। एंड जब एक स्पेसिफिक एरिया पे फोर्स लग रहा हो, हम फोर्स को जब एक स्पेसिफिक एरिया पे कॉन्सेंट्रेट कर दे, उसे हम लोग बोलते हैं प्रेशर। इस तरह प्रेशर एक्सर्ट होता है वॉल्स के ऊपर। ठीक है, दे कैन आस्क यू सेम क्वेश्चन विद कैन सिलेंडर्स एज वेल, सो जस्ट मेक श्योर टू लर्न द कांसेप्ट, बिकॉज क्वेश्चन कोई भी आ जाए यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, ये सिंपल प्रेशर का क्वेश्चन है, ठीक हो गया। सो आई होप वी आर डन, बस एक बैरोमीटर रहता है इंशाल्लाह, वो भी जल्दी कर लेंगे। बाय द वे वी विल बी स्टार्टिंग मोमेंटम टुडे, सो मेक श्योर कि आप सब लोग जल्दी आना, क्योंकि आज बाबर आजम भी आया है हमारे नोट्स के अंदर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।